बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें दो कॉलम्स को मैच करना है. हमारे कॉलम्स कौन से हैं? कॉलम 1 एंड कॉलम 2. हमें इन कॉलम्स को मैच करना है और गिवन 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट आंसर को चूज करना है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है ये देखते हैं. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज photoperiodism and वर्नलाइजेशन. सबसे पहले समझते हैं फोटोपीरियोडिज्म के बारे में. तो फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है? फोटोपीरियोडिज्म होता है प्लांट्स का रिस्पॉन्स टू डिफरेंट ड्यूरेशन एंड टाइमिंग ऑफ डे एंड नाइट. तो ये क्या है? रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू टाइमिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ डे या फिर नाइट. अब प्लांट्स को सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट का एक्सपोजर चाहिए होता है ताकि वो फ्लावरिंग कर पाए. प्लांट्स नीड लाइट एक्सपोजर फॉर फ्लावरिंग, यानी कि दे नीड क्रिटिकल ड्यूरेशन फॉर फ्लावरिंग इनिशिएशन. अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज्यादा एक्सपोजर चाहिए होता है और इस तरीके के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड लॉन्ग डे प्लांट्स विच इज LDP. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम एक्सपोजर चाहिए होता है. दीज आर कॉल्ड शॉर्ट डे प्लांट्स. एंड कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें क्रिटिकल ड्यूरेशन से कोई कोरिलेशन नहीं होता फॉर फ्लावरिंग, नो कोरिलेशन. और इस तरीके के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? डे न्यूट्रल प्लांट्स. अब अगर बात करें वर्नलाइजेशन की, तो वर्नलाइजेशन क्या होता है? वर्नलाइजेशन का मतलब होता है प्लांट्स को लो टेम्परेचर पर एक्सपोज करना ताकि फ्लावरिंग को स्टिम्युलेट किया जा सके. सो इट इज द एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर टू स्टिम्युलेट फ्लावरिंग. लेकिन एक ऐसा हार्मोन है जिसे हम वर्नलाइजेशन के ऑल्टरनेट की तरह यूज कर सकते हैं, यानी कि बिना प्लांट्स को लो टेम्परेचर पर एक्सपोज किए ही विद द हेल्प ऑफ अ प्लांट हार्मोन हम फ्लावरिंग को इनिशिएट कर सकते हैं. एंड वो हार्मोन है जिब्रेलिन्स. तो जिब्रेलिन्स क्या है? ये है एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन. और ये हार्मोन क्या करता है? इट इंड्यूसेस फ्लावरिंग एंड इसे हम यूज कर सकते हैं एज अ सब्सटीट्यूट टू द एक्सपोजर ऑफ लो टेम्परेचर. और अगर हमें डीवर्नलाइजेशन करनी है, यानी कि हमें फ्लावरिंग को इनहिबिट करना है, तो हम क्या करेंगे? एक्सपोज करेंगे फ्लावर्स प्लांट्स को टू हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर एक्सपोजर से क्या होगा? डीवर्नलाइजेशन होगी, यानी कि फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाएगी. अब अगर बात करें हम एक ऐसे हार्मोन की जो टॉलरेंस डेवलप करता है या टॉलरेंस इंक्रीज करता है फॉर स्ट्रेसफुल कंडीशंस, ऐसा प्लांट हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक
एसिड विच इज ABA। तो ABA है एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, और ये हार्मोन क्या करता है, स्ट्रेस कंडीशंस के लिए प्लांट्स में टॉलरेंस को डेवलप करता है। तो अगर हमारे पास जो दो कॉलम्स है, अगर हम वो दो कॉलम्स देखें तो हम क्या बोल सकते हैं, सब्सटीट्यूट ऑफ वर्नलाइजेशन क्या है, इट इज जिब्रेलिन्स। क्रिटिकल फोटो पीरियड यानी कि क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट किससे रिलेटेड है, लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे प्लांट्स। स्ट्रेस हार्मोन है हमारा एब्सिसिक एसिड, और डीवर्नलाइजेशन होती है हाई टेम्परेचर्स में। तो अकॉर्डिंग टू द मैचेस हमारा ए ऑप्शन ऑफ कॉलम टू मैच हो रहा है विथ ऑफ सेकेंड टू, बी इज मैच्ड विथ फोर्थ ऑफ कॉलम टू, C is matched with second of column 2 and D is matched with first of column 2। तो given options में से हमारा correct answer क्या होगा, it is option C। अब बाकी के ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है ये देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज इसमें कहा गया है कि सब्सटीट्यूट ऑफ वर्नलाइजेशन है हाई टेम्परेचर, लेकिन हाई टेम्परेचर में वर्नलाइजेशन नहीं होती है। क्रिटिकल फोटो पीरियड इज नॉट रिलेटेड टू एब्सिसिक एसिड, स्ट्रेस हार्मोन जिब्रेलिन नहीं है हमारा, एंड डीवर्नलाइजेशन इज नॉट रिलेटेड टू लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे प्लांट्स। ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज इस ऑप्शन में कहा गया है कि सब्सटीट्यूट ऑफ वर्नलाइजेशन होता है एब्सिसिक एसिड, critical photoperiod is related to gibberellin, and devernalization is related to long day and short day plants, which is wrong। ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज ऑप्शन डी में कहा गया है कि सब्सटीट्यूट टू वर्नलाइजेशन है एब्सिसिक एसिड, स्ट्रेस हार्मोन है हाई टेम्परेचर, एंड डीवर्नलाइजेशन इज रिलेटेड टू लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे प्लांट्स। इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।